हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम मुख्यतः जौनपुर के इतिहास को देखेंगे। जौनपुर का इतिहास। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और यह आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर को बसाया था। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। और कब की थी? 1359 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक शासक था। दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर को पूर्वी प्रांत की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। दिल्ली सल्तनत के समय जौनपुर को पूर्वी प्रांत की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। और जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। जौनपुर का सरकी वंश। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने की थी। जौनपुर में सरकी वंश का शासन था और सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने की थी। सरकी वंश के शासक। सरकी वंश के कौन कौन से शासक हुए? सबसे पहले शासक ख्वाजा जहां हुआ। ख्वाजा जहां सरकी वंश का संस्थापक था। इसके बाद मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह सरकी और मोहम्मद शाह सरकी सरकी वंश के शासक बनते हैं और इस वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। इसके बाद जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। हुसैन शाह सरकी के बाद बहलोल लोदी जौनपुर पर आक्रमण करता है और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इन शासकों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ख्वाजा जहां। यह सरकी वंश का संस्थापक था और इसने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना की थी। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्फ की उपाधि देकर पूर्वी क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। फिरोज शाह तुगलक का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक बनता है। इसने ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्फ या पूर्व की उपाधि थी और पूर्वी क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी थी। नासिरुद्दीन ने अपने वजीर ख्वाजा जहां को बनाकर जौनपुर की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन इसी के समय में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग के आक्रमण के समय ख्वाजा जहां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। इस प्रकार जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ख्वाजा जहां द्वारा की जाती है। इसका शासनकाल 1394 से 1399 के बीच रहता है। 1394 में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की और 1399 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुबारक शाह सरकी शासक बनता है। यह ख्वाजा जहां का दत्तक पुत्र था और इसका वास्तविक नाम मलिक करनफूल था। यह सरकी वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और इसने अपने नाम के खुतवे भी पढ़वाए थे। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के वजीर मल्लू इकबाद खान ने जौनपुर पर आक्रमण किया, लेकिन वह इसमें असफल रहा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के वजीर मल्लू इमाद खान ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। मुबारक शाह सरकी की मृत्यु 1402 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इब्राहिम शाह सरकी शासक बनता है। यह मुबारक शाह का छोटा भाई था और यह सरकी वंश का सबसे महानतम शासक था। सरकी वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? इब्राहिम शाह सरकी। इसके काल में जौनपुर या सरकी शैली का जन्म हुआ था।
और इसी के काल में जौनपुर को भारत के सिराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। जौनपुर को भारत के सिराज की उपाधि किसके काल में प्राप्त हुई थी? इब्राहिम शाह सरकी के काल में। इसने 1408 में जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया और 1430 में जौनपुर में झजरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण विजयचंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर करवाया गया था। इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी मस्जिद और झजरी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में करवाया था। इसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिसमें से प्रमुख कौन कौन हैं? शिहाबुद्दीन इब्राहिम व विद्यापति ठाकुर। विद्यापति ठाकुर ने एक काव्य ग्रंथ कीर्तिकला की रचना की है, ये आपको याद रखना है। इब्राहिम शाह सरकी के दरबारी विद्वान शिहाबुद्दीन इब्राहिम व विद्यापति ठाकुर थे। विद्यापति ठाकुर ने काव्य ग्रंथ कीर्तिकला की रचना की है। इसके बाद महमूद शाह सरकी सरकी वंश का शासक बनता है। यह इब्राहिम शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने चुनार की विजय की थी। महमूद शाह सरकी ने चुनार की विजय की थी। इसने कालापी व दिल्ली पर भी आक्रमण किया था, लेकिन वह इस आक्रमण में असफल हो गया था, अर्थात जीत नहीं पाया था। इसके बाद मोहम्मद शाह सरकी शासक बनता है। यह महमूद शाह का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम भीकन खां था। इसकी दरबार मोहम्मद शाह सरकी के दरबार के अमीरों से इसका संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह सरकी का अपने दरबार के अमीरों से संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने जौनपुर में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोहम्मद शाह सरकी ने जौनपुर में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद हुसैन शाह सरकी शासक बनता है। यह मोहम्मद शाह का भाई था और यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसने 1470 में जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसी के काल में 1485 में बहलोल लोधी जौनपुर पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण की डर से यह बिहार में जाकर शरण ले लेता है और इसकी मृत्यु बिहार में 1505 या 1500 ईस्वी में हो जाती है। हुसैन शाह की मृत्यु कब हो जाती है? 1500 या 1505 ईस्वी में बिहार में। इस प्रकार से जौनपुर पर लोधी वंश का शासन आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कश्मीर के स्वतंत्र शासन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।